अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला है जी मेरे पास अभी तक कोई लेट केस पहुँचा ही नहीं है, मुझे 2 माह हुए यहाँ पे आए हुए। ठीक है, मैं नॉर्मल करता हूँ केस, लेट केस मैं करता ही नहीं हूँ। अभी ये हमें लेट केस दिखा दें मुझे। ये एक लेट केस दिखा रहे हैं मुझे, जो इनके पास अभी पहुँचा है, जब मैंने इनसे वो प्रोसीजर है पूछा ही है। है, अभी ये वो चीज़ नहीं है जो आप वो कह रहे हैं। इसमें इसमें मैंने जाऊँगा, कोर्ट में जाके बयान दूँगा मैं, फिर कोर्ट डिग्री जारी करेगी। अच्छा, ये बयान आपने देने होते हैं? मैंने बयान देने होते हैं, क्योंकि उसने पार्टी मुझे ही बनाया ना, वो मेरे पास आया, अभी मैंने कहा नहीं ये मतलब केस है क्या? मेरा इख्तियार नहीं। ये किस चीज़ का केस है? थोड़ा बता दें ज़रा। ये बुशरा बीबी है? तो नाम चेंज का होगा या मतलब अंदराज का होगा। सूट फॉर डिक्लेरेशन, मेरा ख्याल नाम चेंज का है ये, नाम चेंज करवाया? नाम चेंज करवाएगा। नाज़रीन, मैं क्या कहूँ यहाँ पे, छोड़ दें जी। बात हम कर रहे थे यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट की, ठीक है जी। अब मेरे दाएँ-बाएँ 2 मुलाज़िम यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको यही नहीं पता कि भई प्रोसीजर क्या है, करना कैसे प्रोसीजर है। में सर कैसे बात कर सुन लें, जी, जी, मुझसे बात सुन लें। जी। मैंने आपसे पूछा है कि आपके पास कोई लेट केस आया है डेथ सर्टिफिकेट का? तो उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई केस नहीं आया। फिर मैंने इनसे पूछा है कि आप मुझे प्रोसीजर बता दें कि प्रोसीजर क्या करना है, जो केस मेरे पास मौजूद है वो जहाज साहब का। तो ये प्रोसीजर बताने के लिए इन्होंने एक केस निकाला है, जो इनको पता ही नहीं है ये केस है क्या चीज़ है। ये नाम चेंजिंग का केस है। ये कोई बुशरा बीबी जिसने अपना नाम चेंज करवाना, ये मुझे वो निकाल के दिखा रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक़्त मेरे साथ नज़ीर साहब भी मौजूद हैं, और रिकॉर्डिंग जो मेरे पास फ़ोन कॉल की मौजूद है, तो वो भी आपको सुनाते हैं जी। ये सुनें जी। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर, और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। तो इनका केस ये है जी, इनकी वाइफ की डेथ होती है 2018 में, और जब ये जाते हैं डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो उनसे ये कहा जाता है जी कि आप काफ़ी लेट हैं, तो आप पहले स्टाम्प बनवा के लाएँ, 2 गवाहों के 2 ऐसे गवाह ढूँढें जो आप गवाही दें कि आपकी वाइफ की डेथ हुई है, तो उसका स्टाम्प लगेगा साथ, फिर आप अदालत जाएँगे और सारा मामला करेंगे, फिर आपका जो है ना डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये बुज़ुर्ग आदमी इन्होंने कहा जी कि मुझे तो इन पंगों का पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो काइंडली आप मेहरबानी करें मुझे डेथ सर्टिफिकेट बनवा दें। तो ऑफ़िस वाले ने कहा है जी हम आपसे लेंगे 6,000 रुपया, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे। अब ये 6,000 रुपया उन्होंने किस चीज़ का माँगा है और इनके साथ क्या हुआ, ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि क्या हुआ आपके साथ? मैं जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने गया हूँ यहाँ दफ्तर में। तो वहाँ पे मुझे मिले हैं नज़ीर साहब, वो हैं उनके जो भी हैं वहाँ। उन्होंने कहा कि जी आपका डेथ सर्टिफिकेट लेट हो गया, तो आपको जाना पड़ेगा अदालत। आप पहले तो 2 गवाहियाँ लाएं। तो मैंने कहा कि ये स्टाम्प लें पहले 50 रुपये का। मैंने 50 वाले, मैंने कहा आपके पास हैं तो दे दें। कहते हैं नहीं, आपको वहाँ से मिलेगा कचहरी से। मैं फिर वहाँ कचहरी गया हूँ, वहाँ से मैंने 3 स्टाम्प लिए। स्टाम्प लेके मैंने इनको फुल पुर किया, और उसके बाद मैं इनके पास आया हूँ। मैंने कहा जी ये हो गया। उन्होंने कहा जी ये ऐसे नहीं बनेगा, आपको अदालत जाना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा। वकील फिर 15,000 रुपया लेगा, वो डेट पड़ेगी, उसके बाद डिग्री मिलेगी आपको, 2-3 तारीखें पड़ेंगी, उसके बाद जाके आपका ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ये असल में उन्होंने आपको डराया है कि आप इस प्रोसेस में ना पड़ें। मुझे नहीं पता, मैं क्या डेथ का सर्टिफिकेट है ये, कोई इनविटेशन कार्ड तो नहीं शादी का। तो मैंने उनको कहा कि जनाब ये मैं इतना नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई तावन कर ले, क्योंकि मैं ये आपको दे जाता हूँ, आप बनवा दें। वो कहता है जी ऐसे नहीं बनेगा, ये फिर ऐसे बनेगा कि आप मुझे 6,000 रुपया दें, तो मैं आपको ना ये 1 हफ्ते में बना दूँगा। तो मैंने कहा जनाब कि मैं 6,000 नहीं दे सकता, मैं मेरे पास ये 2,000 है, ये ले लें। उन्होंने कहा ठीक है, जब आप 4,000 बकाया देंगे तो इसका तरीक़ाकार जो है ना मैं शुरू कर दूँगा, तो आपको ना आपके घर पहुँचा दूँगा 1 हफ्ते के अंदर। तो मैंने कहा कि ठीक है जी। उसके बाद मैंने वो बच्चों से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो ये तो 200-300 400 या 500 रुपया लगता है। तो मैंने फिर इनसे ना जाके मैंने फिर फ़ोन किया। मैंने फ़ोन करके इनको कहा कि जनाब वो मेरा रोक दें, क्योंकि बच्चे नहीं मान रहे, जब पैसे होंगे फिर आपके पास आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप आ जाएं, फिर आप आएँ तो कुछ कर भी लेते हैं, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो मैंने जाके तो वो वापस ले आया हूँ, ये फार्म है और ये जो 2,000 आपने दिया था उनको वो आपको वो वापस मैंने मिल। वापस ले लिया। उन्होंने कहा जब 6,000 होगा ना तब आप आ जाएं,
तो ये आपको बना। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यूसी 226 के जो जनरल काउंसलर हैं तलत ज़ियाद साहब, वो भी मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके इलाके का ये केस है, तो आप इनके साथ गए वहाँ ऑफिस में? जी, ये वजाद साहब मेरे घर आए थे कि मैंने ना डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है वाइफ का। ठीक है। तो मैंने इनको एक फॉर्म दे दिया। इनको मैंने बताया कि 500 300 500 रुपया लगेगा, तो आप चले जाएं। ये फॉर्म लेकर चले गए। वहाँ पे इनसे क्या नाम 6,000 रुपये उन्होंने मांगा। फिर इन्होंने मेरे से आके बात की कि आप तो कह रहे थे कि 500 300 500 में हो जाएगा, वो तो 6,000 रुपये मांग रहे हैं। तो मैं कहा चले ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। लेकिन उससे पहले फिर ये सुबह के टाइम चले गए, केस वापस ले आए उससे, वो 2,000 रुपये वापस दे दिए उन्होंने। यानी कि अभी आप पहुँचे नहीं इनके साथ वहाँ अभी पे? मैं पहुंचा नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक्चुअल फ़ीस होती कितनी है? ये तकरीबन 100-150 के करीब होती है। 100-150 रुपये की फ़ीस होती है। ये 90 रुपये लगा लें, ठीक 90 रुपये होती है वैसे। तो ये 6,000 जो उन्होंने मांगा, ये किस चीज़ का मांगा है? अब ये वो उनसे ही पूछेंगे आप किस चीज़ के हैं ये 6,000। यानी कि 6,000 सारी फीस होनी है 12 लिए। सही हो गया, यानी कि ये रिश्वत मांगी 6,000 उन्होंने। बिल्कुल, ये रिश्वत के तौर पे है। ठीक हो गया। और ये जहाँ ये अदालत वगैरह कह रहे थे ये 6,000 में क्या सब कुछ हो जाना था। यानी कि पहले उन्होंने कहा जी वकील अब 15,000 लेगा आपसे, फिर अदालत में जाएंगे, तरीक़ें पड़ेंगी। बस ये लोगों को ना ऐसे ही तंग करते हैं कि अगला भी कंफ्यूज हो जाता है, हम कहाँ कहाँ इधर उधर फिरते रहें। वो बेचारा जान छोड़ाता है कि चलो यार हमारा काम हो जाता है, इतने पैसों में हो जाए तो बेहतर है। यानी कि उन्होंने जो प्रोसेस बताया है, 15,000 वकील लेगा, फिर अदालत में केस चलेगा, 2-3 तरीक़ें पड़ेंगी, ठीक है, उसके बाद आपको एक डिग्री मिलेगी, फिर आपका जो बनेगा जाके। यानी कि उन्होंने डराया है कि आप इतने लंबे प्रोसेस में ना पड़े, उससे कम हमें 6,000 दे दे तो हम आपको बना देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये ऐसे ही करते हैं। और मैं इलेक्टेड काउंसलर हूँ, ये हमें नहीं माफ़ करते, हमसे भी पैसे ले लेते हैं ये। जी नाज़रीन, अभी आपने वजाद साहब की बातें भी सुनी हैं और जो हमारे जनरल काउंसलर 226 के यूसी 226 के, उनकी बातें भी सुनी हैं। अभी हम चलते हैं ऑफिस और जाके उनसे बात करते हैं कि जो 6,000 रुपये जो उन्होंने मांगा है वो किस चीज़ का मांगा है और इसकी एक्चुअल फ़ीस है कितनी। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम जो है ऑफिस में जा रहे हैं और अंदर जाके देखते हैं जी क्या मामला होते हैं, और जो नज़ीर साहब का नाम बताया गया उनसे भी बात करेंगे। ये नज़ीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये केस है हमारे पास, एक वजाहत साहब हैं, ये इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास आए थे, तो इसकी एक्चुअल फ़ीस कितनी आपने ये बताना है। मैंने इसका प्रोसेस क्या है ये देखें। बताएं ना, आपने बताना ना, मुझे नहीं पता क्या है। इसकी कोर्ट की डिग्री लगती है, ये देखें लिखा हुआ, कोर्ट की डिग्री लगा अदालत से रजू करें। फ़ीस कितनी इसकी? फीस इसकी 200 रुपये। तो आपने इनसे 6,000 किस चीज़ का मांगा? नहीं मांगा। हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है आपकी, जहाँ पे आपने कहा जी आपने 6,000 रुपये दे दें तो हम आपका काम करवा नहीं, देंगे। नहीं, ये पता नहीं, ये है जो मैंने डिग्री का कहा है। पहले आपने इनको बोला जी आप डिग्री लगेगी, डिग्री आप लगेगी। सुन लें, मेरी बात सुन लें। आपने इनसे कहा है कि आप अदालत जाएं। आप बताएं, आप बताएं क्या बात उन्होंने है? मुझे बता दिया, उन्होंने जो उन्होंने बताना उन्होंने जो बताया वो बता दिया है। आपने इनसे कहा है कि आपने 3 स्टाम्प लगाने, जो स्टाम्प इन्होंने लगा दिए 3, जी। एक आपका है, 2 गवाह होने चाहिए आपके मोहल्लेदार, ठीक हो गया, ये इन्होंने लगा दिए हैं। जी। फिर आपने इनसे कहा है जी आप अदालत जाएं, वकील करें, वहाँ से 15,000 रुपये वकील लेगा आपसे। नहीं ये नहीं है, वकील की वो अपनी मर्जी, जितना मर्जी ले। अच्छा, चलो जितना भी मर्जी लेगा। फिर अदालत जो है वो आपको डिग्री देगी, डिग्री देने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ जी, ऐसे ही बोला। ऐसे ही। इन्होंने कहा जी कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपकी आसानी पैदा करें मेरे लिए। तो आपने इनसे कहा जी 6,000 रुपया मुझे दे दें तो मैं आपको बनवा देता हूँ। नहीं ये नहीं कहा। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है भाई आपकी। ये कह रहा हूँ कि ये अदालत के बात कर रहे हैं। अदालत वो अदालत के इनको समझाया था कि ये अदालत की डिग्री लगेगी, डिग्री लगेगी और इसके बाद बनेगा ये आपकी डिग्री लेकर आ जाएंगे, फिर लगेगा, बन जाएगा। जो 6,000 ये क्या? मैं अगर आपको रिकॉर्डिंग सुना दूं तो। सुना दो। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ नज़ीर साहब भी मौजूद हैं और रिकॉर्डिंग जो मेरे पास फ़ोन कॉल की मौजूद है, तो वो भी आपको सुनाते हैं जी। ये सुने जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम नज़ीर साहब, मैं वजाहत बोल रहा हूँ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ था ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗਿਆ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, अच्छा ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਾਲੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। नहीं कोई गल नहीं, फिर के तुम अगर नहीं जेल बांधा तो कोई गल नहीं, आप कोई बदबदी तो थोड़ी है ਨਹੀਂ आप तो ये काम होता है, जरूरत है तो बना लो, नहीं तो नहीं तो ना सही। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ।
ठीक है ठीक है ना, बड़ी मेहरबानी। सुबह ਤੇ सुबह आ जाना ले लेना। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 6000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ कि नहीं? चलो सुबह आ जाओगे ना फिर कर लेंगे। चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग आपने सुन ली है, ठीक है जी। हाँ जी। आपने बोला है जी 6000 रुपये दे दें तो आपका काम। मैंने 6000 का सुन ले नाम पहले ही बात। नहीं लिया, नाम ही नहीं लिया 6000 का, अपने आप कह रहे हैं तुम। अच्छा, जो ये 2000 इन्होंने दिया आपको, वो किस चीज़ का दिया? वो 2000 इसका दिया था, लेकिन वो नहीं बनता, इसलिए वापस कर दिया। अगर मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो ना आप, एक मिनट मेरी बात सुनो। हम से बात करें, बात हाँ सुनने जी, के लिए मेरी बात सुने ना। अगर बनता होता तो मैं वापस क्यों करता? ये पेपर देख के गए हैं ना, तो वापस क्यों करता? वापस उन्होंने कहा जी कि भाई मेरे बच्चे नहीं मानते, ठीक है 6000 बहुत ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो ये बनता नहीं 2000 में। मैंने इनको कहा कि मुझे काउंसलर साहब तलत साहब हैं, उन्होंने भेजा, और अवान साहब हैं वहाँ, यकूब अवान साहब, उन्होंने भेजा था। मैं इनके पास आया हूँ, इन्होंने मुझे कहा कि जी ये आप ना 3 फार्म ले आएँ, उसमें यह है 2 महल्लेदारों की गारंटी, ठीक है। तो वो मैं 100 रुपये का मिला। फिर इनको मैंने फ़ोन किया अदालत से, मैंने कहा जी ये 50 का नहीं है, 100 का है। इन्होंने कहा हाँ जी 100 का ही है। तो मैंने कहा कि ये मैं ले आया हूँ, फिर मैंने इनको ला के ये दे दिए। मैंने कहा आप कहते हैं आप कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको वकील कराना पड़ेगा, फिर वो अदालत में फ़ैसला होगा, डिग्री होगी, फिर होगा। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जी 6000 रुपया लगेगा, तो मैं बना देता हूँ, 1 हफ़्ता लगेगा, मैं आपको घर पहुँचा दूँगा। जो ईमानी कुरानी बात हुई है वही हुई है बस, क्योंकि मैं इनकी गारंटी से आया था जो हमारे इलाके के हैं। इन्होंने फिर मुझे कहा कि जी आप उसको ना वापस ले लें। अगर बनाना हो जाए, अगर मैं इनके पैसे, मेरी बात सुनो। आपने 2000 रुपये लिया इनसे? नहीं लिया ना, इसीलिए तो वापस कर दिया। इन्होंने, आपने वापस नहीं किया, उन्होंने वापस खुद वापस, लिया। हाँ, किस ये वजह से वापस, लिया ये वापस? पेपर वापस कर किस दिए वजह ना, से लिया वापस? इसलिए वो इन्होंने नहीं बनाना चाहती ये। इसलिए नहीं बनाना चाहते कि भाई हम 6000 नहीं दे सकते। सुने मेरी बात, रिकॉर्डिंग के अंदर वाज़ेह मौजूद है। इन्होंने कहा कि भाई हम 6000 नहीं दे सकते, लिहाजा आप जो 2000 हमने आपको दिया है वो हमें वापस कर दे। वो 2000 आपने इनको वापस कर दिया। ये पेपर वापस किए, पेपर इनको दे गया। मैंने कहा आपके बेटे के आप बात कर लें, उन्होंने कहा कि ठीक है हम घर से बात करते हैं। आपने ये बोला है कि आप आ जाएं, जितना हो सकेगा हम कर लेंगे। मैं रिकॉर्डिंग दोबारा सुना दूं आपको अगर नहीं? तो सुनता लइए, रिकॉर्ड तो सुनता लइए, रिकॉर्ड तो सुनता लइए, और किस तरह सुननी है? सही तरीका कर की असल जन्म तरीका कर की है। कोर्ट की डिग्री लगती है। किस तरह लगेगी? आ वेखो उत्ते लिखिया दसो ना, तरीका दसो ना ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। बॉस किस तरह लगती डिग्री? दसो तुम दसो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नायब कासद, हाँ जी, नायब कासद। नायब कासद है, आपको प्रोसीजर का पता नहीं है? क्या प्रोसीजर है? नहीं पता नहीं है, तो ये मैं तो उनको भैया नायब कासद कैसे लग गया, आपको पता ही नहीं प्रोसीजर का? क्यों? ये तो बता रहे हैं तो डिग्री लगती है। अगर आपको प्रोसीजर का पता नहीं है तो कैसे लोगों को गाइड करते हैं? यहाँ पे रिश्वत लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे आप? क्यों? कैसी रिश्वत? कि यही आप लोगों से यही बोलते हैं कि 5000 दे दे, 6000 दे दे, तो प्रोसीजर बताए ना क्या प्रोसीजर है? ये कोर्ट की डिग्री लगती है। इसको छोड़े ना, पूरा प्रोसीजर बताए क्या तरीका है? कोर्ट की डिग्री लगती है और क्या? पूरा प्रोसीजर बताए ना, कोड की डिग्री तो मुझे समझ आ गई, लगती तो है फिर पूरा। उसके बाद बन भाई जाते। मेरी वाइफ की डेथ हो गई, मेरी किसी की डेथ हो गई है, मैं डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक, अगर प्रोसीजर बताए मुझे क्या है? उसका ये है लेट हो जाने की सूरत में ये भैया अपना इसको कोर्ट से डिग्री लगती है। लेट होने पूरा प्रोसीजर बताया ना, मुझे क्या करना है? वकील करना पड़ता है और क्या? कैसे ना पूरा प्रोसीजर तो भाई और बताइए क्या आपको। मैं किस- आपके पास आ गया हूँ, मैं एक सिविल आदमी हाँ हूँ। जी, मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। अब मुझे गाइड करना है आपने कि भाई कैसे बनना है मेरा। 2 माह के अंदर जो बनता है वो इधर बन जाती है, सर्टिफिकेट बन जाता है। अंदर बनती है वो कैसे बनती है? ये अपना के डेथ का सबूत देना है तो सर्टिफिकेट बन जाता है। वो के साथ डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता हाँ जी, है, वो तो आपने देना है। नहीं ये कब्रिस्तान की पर्ची, हॉस्पिटल की पर्ची, ये स्टाम्प पेपर ये लगा के सर्टिफिकेट बनता। अच्छा, जो वहाँ से हमें हॉस्पिटल से मिलेगा हाँ जी, certificate वो जी, बना के आपको दे देंगे, हाँ जी। आप उसी टाइम बना के दे देंगे? नहीं, टाइम देंगे कितना? 2-3 दिन का, किस लिए? वेरिफिकेशन करने के लिए। वेरिफिकेशन होती है इसमें? हाँ जी, उसके बाद फिर आप बना के देते हैं। बनाते फीस कितनी है इसकी? 100 रुपये। 100 रुपये फीस है इसकी, पक्की बात है? अगर आपने इस नॉर्मल प्रोसेस के अंदर भी ज़्यादा लिए हों लोगों से तो फिर? नहीं ली अगर लिए हों तो नहीं लिया, आपने कह दिया हमने मान लिया, नहीं लिया आपने। अगर आपने लिया हो तो नहीं लिया यार। भाईजान, मैंने आपकी बात मान ली, आपने नहीं लिया, हाँ। मैंने मान लिया। अगर कोई बंदा आपके सामने आ जाए जो ये कहे कि भाई आपने मुझसे, कह दे, कोई कह देगा तो कोई मान लेना। भाई कोई पागल तो थोड़ी है आपके पास, आपकी दुश्मनी किसी के साथ? झूठ भी तो बोलेगा कि नहीं? आपकी दुश्मनी किसी के साथ? हो सकता है किस चीज़ की दुश्मनी? वो अपने उसके भाई, अंदर आप है ना। मेरी बात सुनिए, आप सरकारी ऑफिसर हैं, आपके पास आवाम ने आना, मेरी बात सुन ले, ठीक है? किसी को आपसे कोई दुश्मनी नहीं हो सकती,
किसी के साथ ज्यादती आप करेंगे तो कोई आपके खिलाफ बोलेगा। हम किसी के साथ ज्यादती करते ही नहीं, हम तो ऐसे वापस हाथ जोड़ के वापस कर देते हैं बस। ये आपने हाथों को वापस नहीं ना किया, वापस आपने किया है। खुद वापस लेके गए। नहीं, उनका बेटा नहीं माना तो उसे वापस कर दिया। हाँ जी, किस लिए नहीं मानना? 6,000 के लिए नहीं मानना। 6,000 के नहीं ले, वैसे ही मैं उसको नहीं करवाना चाहते वो, अभी नहीं, उनकी मर्जी, उनकी मर्जी है। उनको जरूरत है ना भाई, 6,000 रुपये उन्होंने कहा कि हमने नहीं करवाना। चलो तो ये जो मर्जी अच्छा, करी लेट का प्रोसीजर बताएं, लेट का प्रोसीजर क्या है? लेट हो गए करते ही करते बात कर रहे हैं सर, बात कर रहे हैं ना, पहले वीडियो चल रही है ना, जवाब दे रहे थे, प्रोसीजर बता रहे जरा। बस वैसे कोर्ट ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕੋਰ- ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੀਏ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਏ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਵੋ ਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਤਾ। ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਲੇਟ ਮੈਂ ਬਣਵਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਹੁਣ ਲੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇਣੇ ਆ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਹੋਏ ਨੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਲਾਉਣਾ, ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਉਸੋਂ। ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਿਗਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਣੀ ਜੱਜ ਹੈ? ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ ਉਸੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। वो डिग्री लाके आपको देनी, फिर ਹਾਂਜੀ, आप सर्टिफिकेट दे देंगे। जारी कर देगा। ये कितना प्रोसेस लगेगा इसमें? ये तो उनकी आपके पास डिग्री आ गई, उसके बाद कितना प्रोसेस है? उससे दिन अगले दिन फिर तो वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं ना आपको, फिर तो आप उसी टाइम दे सकते हैं ना, फिर तो वेरिफिकेशन हो गई सारी। हाँ जी, ठीक हो गया। आपने बोला है जी, इन्होंने बोला है जी कि लेट अगर हो जाए तो आपको एक स्टाम्प चाहिए, जो जिसने एप्लीकेशन देनी है। 3 स्टाम्प, आपने पहले एक स्टाम्प बोला है। लेट होने की सूरत में 3 स्टाम्प लगते हैं। क्या हुआ, एक आगे एक स्टाम्प लगता है फ्रेश हो तो, 2 माह के अंदर हो तो। जब फ्रेश होगा तो भी स्टाम्प लगेगा साथ? हाँ जी, बयान हल्फी होता है ना उन्होंने तरफों, कोई होता है। एक मिनट, लेट की फीस कितनी है बता दें? 100 रुपया है। आपकी फीस कितनी है? 100 रुपया, 100 रुपया। 100 रुपये फीस है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। नहीं। चाहे लेट हो चाहे कुछ भी हो, हाँ जी, लेट का प्रोसीजर अदालत का है, हाँ जी, फीस एक जैसी है। हाँ जी। जी। जब आप इनके पास आए हैं, ठीक है, लेट की सूरत में, तो कितने फीस आपसे मांगी गई? इन्होंने मुझे कहा कि जी आप 3 स्टाम्प लगाएं, 3 स्टाम्प वो तो लगाएं। हो गया ना प्रोसीजर, फीस कितनी मांगी? फीस 6,000 मांगा है इन्होंने कि जी मैं 1 हफ्ते में आपको घर पहुंचा दूंगा। ये जो आपने हफ्ते का बोला 6,000 में घर पहुंचा देंगे, ये क्या सीन है? ये तो कोई सीन भी नहीं, ये तो कह रहे हैं ना। भाई कह नहीं रहे, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है हमारे साथ, झूठ ना बोलें, झूठ ना बोलें, वो आपके सामने बैठे हैं, दूर बैठे नहीं जो आपसे बोलेंगे भाई हमने ये नहीं करता, इस तरह नहीं होता। घर पहुँचाने वाला केड़ा सीन होता है, वो झूठ बोल रहे हैं। क्या पता। तो जो रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनाई, जहाँ में जिसमें इन्होंने ये कहा कि भाई मैं 6,000 नहीं दे सकता, इससे थोड़ा सा कम कर लें। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। इन्होंने कहा जी मैं 6,000 नहीं दे सकता, अब थोड़ा सा कम कर लें। ठीक हो गया। आपने कहा कोई मसला नहीं, आप आ जाएं, कर लेंगे। कहते हो मैं दोबारा सुना दूं आपको? दोबारा नहीं सुनाने, जो कह दिया बस ठीक है, इसके मुताबिक जो आपको बता दिया, जो बता तो दिया है, तो फिर क्या करना है। नहीं मांगा। हाँ जी, वालेकुम सलाम। नज़ीर साहब, मैं वजाहत बोल रहा हूँ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ था ना, ਤੁਹਾਨੂੰ कागज दे गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं कहना सी, मैं बच्चे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਾਲੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। नहीं कोई गल नहीं, फिर तो तुम्हें अगर नहीं जेल बांधा तो कोई गल नहीं, आप कोई बदबदी तो थोड़ी है जी। ਨਹੀਂ आप तो काम होता है, जरूरत है तो बना लो, नहीं तो नहीं तो ना सही। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। सुबह ਤੇ सुबह आ जाना, ले लेना। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 6,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? चलो सुबह आ जाओगे ना, फिर कर लेंगे। ਚਲੋ कुछ 6,000 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਗੀ, ਕੁਛ 6,000 ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ ਸਰ।
ਤੁਸੀਂ 6000 ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 6 ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 6000 ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 6000 ਤੋਂ ਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਆਏ ਨਾ ਸਵੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 6000 ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਕਰ 6000 ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾ ਲਓ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਣ सीनियर आवे बैठे नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ सीनियर मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी साहब हैं हाँ कह लो कुछ भी कह लो कुछ भी कह लें जो होता है आपका वो बताएं आरसी होता है आरसी 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 जो ये अभी नज़ीर साहब के साथ बात हो रही थी आपने सारा केस देख लिया सारा क्या कहेंगे आप मैं तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ ये होता ही नहीं आपका देखें ना आपका मुतहद बंदा है एक वो लोगों से मेरी बात सुन लें वो लोगों से कह रहा है कि भाई आप अदालत जाएं अगर अदालत आप नहीं जाएंगे तो 6000 मुझे दे दें तो मैं आपको बनवा देता हूँ भाई ये 2018 का केस है मैं सिर्फ 2 माह तक बना सकता हूँ सिर्फ इससे आगे नहीं बना सकते इससे आगे नहीं अगर कोर्ट डिग्री कोई साइल लेके आ जाएगा तो मैं बना दूंगा वो हमारे काउंसलर बैठे हैं उन्हें पूछ ले मैं तो टाइम भी नहीं देता ठीक है आए साइल आया अब वहाँ से खास करके जब से यहाँ यूसियाँ चेंज हुई हैं साइल आया और वो ठीक है बना के दे दिया अगर कोई तो उजर नहीं है कोई लाइट वगैरह मतलब गई नहीं हुई या सर्टिफिकेट का कोई इशू नहीं है तो मैं बना के दे देता हूँ कोई है जो लेट का अगर कोई आएगा तो वो कौन बनाएगा लेट का आएगा तो वो पहले ये प्रोसेस कंप्लीट करवा के लेके आएगा ये साइल की जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी नहीं मैं अपने जिम्मे भी नहीं लेता ये अगर आपके मुतहद कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो उसका क्या हल है मुझे तो इस चीज़ का इलम नहीं ना ये देखो मेरी बात आपको इलम नहीं है हम आपके इलम में ला रहे हैं आपसे बात करने का मकसद है आपके इलम में ला रहे हैं ठीक है आपके सामने एक केस आ गया है आपका बंदा है आपका मुतहद है नज़ीर जो आपका कासद है नायब कासद है ठीक है तो उसके सामने ये केस हुआ है 6000 रुपये मांगा उन्होंने साइड से कि भाई मैं आपको बनवा देता हूँ अगर आप अदालत नहीं जाना चाहते तो आपके मुतहद आ गया ना आपके नोटिस में ये बात आ गई है अब अगला प्रोसीजर क्या होगा अगला मैं अपने सीनियर को बताऊंगा ये चीज़ किसको बताएंगे MOR साहब को वो तो चलेगी ना वो तो पहुंच गई है कौन चलेगी पहुंच गई वीडियो आपकी अच्छा अच्छा नहीं वो तो अफसरान बाला ही कर सकते हैं मैं तो इस पर कुछ नहीं मतलब कर सकता मेरा कोई इख्तियार नहीं है इसमें मैं ये नायब का सदर ये MOR साहब का वो टाउन हॉल बैठते हैं टाउन हॉल बैठते हैं प्रोसीजर क्या है इसका किसका वो ये बताया गया लेट का लेट का प्रोसीजर ये साइल जाएगा इसके साथ कोर्ट डिग्री ये वाज़े लिखा हुआ है 2 माह से जो ना 2 माह से लेट जो है वो साइल जो है अदालत से रुजू करेगी जी 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 ये रिकॉर्डिंग भी हमने आपको सुनाई है जिसके अंदर इन्होंने 6000 का जिक्र किया है ठीक है जिनका जो साहिल नवजात साहब उन्होंने कहा कि भाई 6000 से अगर कम होता तो मुझे मेहरबानी कर दे मैं गरीब आदमी हूँ ठीक हो गया इन्होंने कहा जी सुबह आ जाएं कर लेंगे ठीक है अब जो कर ले वाला मामला है जो 6000 वाला सिस्टम है इनको पता कहाँ से मतलब जारी करवाते मेरे पास तो आज तक जारी नहीं हुआ मेरे पास ये डेथ का रजिस्टर पड़ा हुआ है सब अमराज 2 माह से एक भी लेट मैंने जारी नहीं की बल्कि मेरे पास तो कोर्ट डिग्री आई ही नहीं है अभी तक कोर्ट डिग्री आई नहीं किसी की भी नहीं है नहीं मेरे पास नहीं आई सारे नॉर्मली आ रहे हैं नॉर्मली डेथ का आपके पास कोई आया लेट वाला नहीं। कोई रजिस्ट्रेशन हुई है अभी ना तक? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं अभी तक हुई फर्स्ट केस है ये आपका पहला केस नहीं 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 कोई केस नहीं है यह केस है तो सिर्फ उन्होंने दस देता वापस कर देता इन्होंने वापस कर देता बस वो वापस आपने कर दिया हमने मान लिया वापस कर दिया आपने मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक आपकी सर्विस के अंदर कोई ऐसा केस आया आपके पास जो लेट केस आया हो कोई केस नहीं आया ये पहला केस आया आपके पास लेते ही नहीं हम फ्रेश लेते हैं बस तो जो अगर अच्छा थोड़ा सा पास आ जाए मेरे ज़रा मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है अगर आपके पास कोई लेट वाला बंदा आ जाता है तो फिर क्या करते हैं हम उसे अदालत में भेजते हैं डिग्री लेकर आओ डिग्री लेके आ गया उसके बाद सर्टिफिकेट जारी हो जाता है और उसके बाद मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि भाई पहले को किया आपने नहीं अभी नहीं कोई नहीं आया नहीं कोई नहीं किया आपने ये पहला केस आपके पास आया है रजिस्टर दिखाए मुझे अपना दिखाओ रजिस्टर होता दिखा तो देता रजिस्टर का उसका इख्तियार नहीं है रजिस्टर का मेरा इख्तियार है ये वो तो certificate नायब का आपने इशू करना है सर्टिफिकेट मैंने इशू करना है ये केस बना के आपको देंगे मुझे क्या देंगे ये केस बना के हाँ जी मुझे कैसे देंगे ये केस बना के मैं तो साहिल से लूंगा डायरेक्ट मैं इनसे क्यों लूंगा तो ये क्या करते हैं यहाँ पे ये नायब का ये लोगों से रिश्वत लेने के लिए आपको बिठाया हो आपने कि लोगों को डराएं कि अदालत जाएं वकील करें वो आपसे 15,000 लेगा गवर्नमेंट ठीक है या तो मुझे साहिल मुझे आके कहता इसकी जिम्मेदारी क्या है इस बंदे की
इसकी भाई ये फाइलें वगैरह डाक ले गया वो। सर्टिफिकेट आपने सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मैंने इशू करना होता है, साइल से मैंने लेने होता है। ये इसको चाहिए था मेरे पास आकर, वो हमारे काउंसलर बैठे हैं, उन्हें पता है, ये नहीं करता है, इसने नहीं करना लेट लूट, ये ऐसा वैसा नहीं करना। मैं अब इसे क्या बता सकता हूँ? पूछे ना, आपके सामने बैठा है ना, आपको मुतहद है ना, आपका मुलाजिम है ना, पूछे उससे। गलत है यार, ये गलत है, जो गलत है, ना, गलत तो हमें भी जो लग रहा गलत है गलत है। उनसे पूछे ना क्यों मांगा जी। भाईजान नज़ीर साहब, रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है लाइव, ठीक है, आपकी फ़ोन कॉल अब हमारे पास मौजूद है, ठीक है, मुकरने वाली बात नहीं है, जो प्रोसीजर है सीधा सीधा वो बता दें, आपके लिए बेहतर होगा। ओ भाईजान बता दीजिए और क्या करना है। 15 पे कॉल करें जी। जी अब क्या होगा इसका? ये हमारे सीनियर करेंगे, ये इसमें मेरा तो इख्तियार ही नहीं है भाई। मैं ये किसको, इनको ये जो केस आपके सामने है, इसका ये डिग्री लेके आ जाए, मैं बना देता हूँ। डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा? डिग्री के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। ये थोड़ा प्रोसीजर बता देना पूरा, ताकि वो समझ आ जाए। भाई मैंने कोर्ट से करवाई नहीं अभी तक, मैं तो ये कोर्ट जाना पड़ेगा। हम तो यहाँ तक के भी कोर्ट में जा जाए इसकी। देखिए आप यहाँ पे बैठे हैं कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। जी जी ठीक है, कोई शक नहीं आपको इसमें। पूरा प्रोसीजर तो पता है ना, क्या करना पड़ेगा? गाइड तो किसी को करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई सिविल कोर्ट भेज देंगे, देखिए वाज़ेह लिखा हुआ है, सिविल कोर्ट भेज दें। कौन सी कोर्ट लगती है? सिविल कोर्ट, कौन सी? सिविल कोर्ट लाहौर। लाहौर लगती है, जी वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाना ये पड़ेगा। लखपत से नहीं होगा? नहीं कोर्ट लखपत से नहीं होगा। अच्छा ठीक है, वहाँ चले गए। हाँ उसके बाद वहाँ जाके ये अपना जारी करेगा। मैं अब दिखाता हूँ। ये भी किसी ने ना, ये बुशरा बीबी जो है उसने ही अपना वहाँ जो है कोर्ट में गई है ये अंदराज करवाने के लिए। ये लेट केस है। ये लेट केस है। अब मैं जाऊँगा। अभी थोड़ी देर पहले नाज़रीन ये कह रहे थे कि मेरे तक अभी तक कोई लेट केस पहुंचा नहीं है। सुन ले भाई, बात सुने आराम से, मेरी बात सुने। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला है जी मेरे पास अभी तक कोई लेट केस पहुंचा ही नहीं है, मुझे 2 माह हुए यहाँ पे आए हुए, ठीक है, मैं नॉर्मल करता हूँ केस, लेट केस मैं करता ही नहीं हूँ। अभी ये हमें लेट केस दिखा दे मुझे, ये एक लेट केस दिखा रहे हैं मुझे जो इनके पास अभी पहुंचा है, जब मैंने इनसे प्रोसीजर पूछा है। अभी ये वो चीज़ नहीं है जो आप वो कह रहे हैं। इसमें मैंने जाऊँगा, कोर्ट जाऊँगा, कोर्ट में जाके बयान दूंगा मैं, फिर कोर्ट डिग्री जारी करेगी। अच्छा, ये बयान आपने देने होते हैं? मैंने बयान देने होते हैं, क्योंकि उसने पार्टी मुझे ही बनाया ना, वो मेरे पास आया। अभी मैंने कहा नहीं, मतलब मेरा इख्तियार नहीं। किस चीज़ का केस है? ये बुशरा बीबी है। तो नाम चेंज का होगा या मतलब अंदराज का होगा। सूट फॉर डिक्लेरेशन, मेरा ख्याल नाम चेंज का है, ये नाम चेंज करवाएगा। नाज़रीन मैं क्या कहूँ, यहाँ पे छोड़ दें जी। बात हम कर रहे थे यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट की, ठीक है जी। अब मेरे दाएं बाएं 2 मुलाजिम यहाँ पे मौजूद हैं जिनको यही नहीं पता कि भाई प्रोसीजर क्या है, करना कैसे है। सर बात सुन लें, मुझसे बात सुन लें। मैंने आपसे पूछा है कि आपके पास कोई लेट केस आया डेथ सर्टिफिकेट का, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई केस नहीं आया। फिर मैंने इनसे पूछा है कि आप मुझे प्रोसीजर बता दें कि प्रोसीजर क्या करना, जो केस मेरे पास मौजूद है जहाज साहब का। तो ये प्रोसीजर बताने के लिए इन्होंने एक केस निकाला है जो इनको पता ही नहीं है ये केस है क्या चीज़ है। ये नाम चेंजिंग का केस है। ये कोई बुशरा बीबी जिसने अपना नाम चेंज करवाना, ये मुझे वो निकाल के दिखा रहे हैं। ये हालत है जी इस अदारे की, और ये हालात हैं इनके मुलाजमीन के। लोगों को डरा के, लोगों को धमका के, लोगों को परेशान करके उनसे पैसे इंटना, ठीक है। 100 रुपया जो फीस है इनकी, उसको छोड़ के आप सब बोल रहे हैं 5,000 दे दे, 6,000 दे दे, हम आपका काम यहीं बैठे करवा देंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी अभी आपने सुन ली है। वज़ीर आला साहब आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आप देख रहे हैं, 2 चेहरे आपके सामने हैं, नज़ीर साहब हैं और यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं जो इस इदारे के, जिनको ये भी नहीं पता कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है, लेट फीस कैसे लेनी है, नॉर्मल केस कैसे करना है, साइल को गाइड कैसे करना है, उसने जाना कहाँ पे है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब इसके आगे प्रोसीजर क्या होना है, इसका फैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।